Hello everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's physics classes. This is lecture number 4 and our target is SJET PGT physics जो कि जुलाई में होने वाला है. So now let's go to the topic and the topic's name is error. But before that we will solve some previous year question and the one of the question here is the quark composition of a proton is. देखिए जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एरर. वो एक कंसेप्ट है जिसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें कंप्लीट कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई कंप्लीट हमारे पास कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए अलग से लेक्चर की जरूरत नहीं है. तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है सिंपल सा, ये वाला. तो हमें बताना है प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन. देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एटम के 3 कंपोनेंट्स हैं. मींस एटम के न्यूक्लियस में हमें मिलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन. इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ओके, तो सबसे छोटा चार्ज जो मिलता है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम. ओके, बट बाद में ये बोला गया कि ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी आगे किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया गया क्वार्क्स. क्वार्क्स जनरली 6 टाइप्स के होते हैं, बट +2 लेवल पे सिर्फ 2 ही टाइप के क्वार्क यूज होते हैं, यू एंड डी. यू हियर मीन्स अप एंड डी मीन्स डाउन. ओके, तो अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल एंड डाउन चार्ज पे होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल. ठीक है, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कंपोजिशन रहेगी UUD. देखिए U मीन्स +2/3, नेक्स्ट U इट इज +2/3 एंड D इज -1/3. तो जब हम इनको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, इट बिकम्स +1e. तो प्रोटॉन पे भी हमारे इतना ही चार्ज होता है, तो प्रोटॉन की कंपोजिशन हमारे हो जाती है UUD. और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की हमारी कंपोजिशन रहती है UDD. कैसे आया? U पे चार्ज है +2/3e, यहाँ पे साथ में E भी लगा सकते हैं आप, 2/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. D के लिए -1/3e और नेक्स्ट डी के लिए फिर से -1/3e. इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 0. तो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वार्क हमने डिस्कस किए, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. और प्रोटॉन की हमारी कंपोजिशन है UUD और न्यूट्रॉन की है UDD. आंसर हमारा रहेगा UUD क्योंकि हमसे पूछी गई है प्रोटॉन की. ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है. अगर एक बार प्रोटॉन का आया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है न्यूट्रॉन का आ जाए. एरर के फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले बता दिए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू. मींस मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हमने क्या कहा था? एब्सोल्यूट एरर. उसके बाद सारे एरर्स का जब हम मीन निकालते थे उसको हमने बोला था मीन एब्सोल्यूट एरर. आफ्टर दैट रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या था? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन. मींस मीन वैल्यू आई थी जो सारे एरर्स की, डिवाइड बाय में मेजर्ड वैल्यू की जो मीन वैल्यू आई थी, मींस जिसको हमने बोला था ट्रू वैल्यू. ओके, नेक्स्ट आया था परसेंटेज एरर. तो ऊपर जो रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया उसी को जब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी. रूल्स फॉर कंबाइनिंग द एरर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे हमारे क्वेश्चन रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस आज हम करेंगे. पावर और रूट का क्वेश्चन भी आज करेंगे और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो भी आज हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है, लेंथ दी हुई है आपको 200 ±5 मीटर. उसके बाद आपको दी हुई है ब्रेथ 100 ±4.
तो यहाँ से जो डेल्टा एल है वो कितना आ गया हमारे पास 5, और मेनली जो लेंथ है वो है 200, और डेल्टा बी कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, तो हमें चाहिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी। तो हमें एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये कौन सा रूल है, सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में देखिए क्या करना था, डेल्टा जेड ये रहा हमारे पास, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यही हम यूज करेंगे अभी। तो डेल्टा ए बाई ए निकालेंगे, मीन्स ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेटिव एरर। इट इज डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5, और एल की वैल्यू हमारे पास है 200, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास है 4, एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 100। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं इसका, तो देखिए आ जाएगा सीधा सीधा 0.04, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/200 को जब हम सोल्व करेंगे, 5/2 से क्या आ जाएगा 2.5, और बाय में 100। इसको और जब आगे सोल्व करेंगे ये क्या आ जाता है 0.025। ठीक है, आई थिंक यही आएगा, बाकी देखते हैं। 2.5/100 कर रहे हैं, 0.025 आ जाएगा, सही है ये, प्लस 0.04। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.065, और यहाँ पे मिनिमम कितना है 0.065। ये हमारे पास क्या आया है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय में ए। ये हमारे पास डेल्टा ए बाय ए आ गया 0.065। लेट्स चूज मार्कर फर्स्ट। यस, डेल्टा ए बाय ए हमारे पास आया 0.065। ओके, ये 0 है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.065 इंटू ए। उसके लिए अब हमें क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से लेंथ कितनी है 200, और ब्रेथ कितनी है 100। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एल इंटू बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20,000 सेंटीमीटर में आई थिंक दी हुई थी वैल्यूज, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑल राइट, तो अगर आपको डेल्टा ए पता है, ए पता है मीन्स हमें डेल्टा ए चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 0.065 इंटू 20,000। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा ए, उसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी 65/1000 मल्टीप्लाई 20,000। 30 से 30 कैंसिल करेंगे, 65 टू आ जाएगा 130, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अगर हमें डेल्टा ए पता है और ए भी पता है, तो हम इसका एरिया कैसे राइट करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्म में। तो इसको जब राइट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 प्लस माइनस 1300, और यहाँ पे साथ में लगेगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दिस इज द आंसर जो कि होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट देख लेते हैं। लेंथ दी हुई है आपको 200 प्लस माइनस 5, ब्रेथ दी हुई है 100 प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज डेल्टा एल, एंड 4 क्या है, इट इज डेल्टा बी। ओके, तो डेल्टा एल डेल्टा बी हमें पता है, एल पता है, बी पता है। एरिया में अगर हमें एरर चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन रूल है, area is equal to length multiply breadth. So it becomes delta A upon A is equal to delta L upon L plus delta B upon B.
तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है 5 के इक्वल है, तो ये आ गया 5/200। डेल्टा बी वी नो 4, इट इज 4/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू 0.065। आफ्टर दैट डेल्टा ए हमारे पास क्या आ गया 0.065 मल्टीप्लाई ए। अब हमें एरिया चाहिए मेनली, एल इंटू बी करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा ए क्या था हमारा 0.065 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए मीन्स एरर इन एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमें एरिया को राइट करना है इट बिकम्स 20,000 प्लस माइनस 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में। आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है या फिर थिकनेस दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एल बी एच या फिर टी। और ये क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, V इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई टी। तो सबसे पहले अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है इट बिकम्स डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। तो सबसे पहले हमें डेल्टा एल की वैल्यू पता है, इट इज 0.001 डिवाइडेड बाय में एल 5.250। नेक्स्ट बिकम्स डेल्टा बी, नेक्स्ट इट इज अगेन 0.001 डिवाइड बाय में 3.450 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 1.740। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। बट हमें रिलेटिव एरर नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01001 डिवाइड बाय में 5.250 प्लस प्लस से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इनटू में 100 करेंगे हम प्लस 0.001 डबल जीरो है यहाँ पर 3.450 मल्टीप्लाई बाय में 100। नेक्स्ट फिर से सेम 0.001 डिवाइडेड बाय 1.740 इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी द परसेंटेज एरर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर जो कि आपको आंसर दे देगी। कैलकुलेटर का यूज करके एक बार चेक कर सकते हैं आप कि आंसर क्या आएगा। क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर क्या आएगा। आप चेक कर लीजिए, ना आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा सकूं। सो आंसर बिकम 0.00954। ओके राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, नहीं ये 0.009 नहीं आएगा, 0.9 आ जाएगा क्योंकि 100 से मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। ये दो जीरोस कैंसिल रहेंगी, यहाँ आएगा 0.954। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1%। इसको प्लीज कंसीडर मत करें, आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1%। तो चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये नोट सही है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको P दिया हुआ है, P कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम A B C की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर चाहिए। जब मुझे डेल्टा P बाई P चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 डेल्टा A डिवाइडेड बाय A प्लस 3 डेल्टा B डिवाइडेड बाय B। C की पावर क्या हो, C की पावर 1/2 और D की पावर भी यहाँ पर क्या है 1/2। तो मैं आपको बता दूं जो रूट होता है उसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 डेल्टा C डिवाइडेड बाय C प्लस 1/2 डेल्टा D डिवाइडेड बाय D आ गया। परसेंटेज एरर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर टर्म को। ओके, और यहाँ पर मुझे ऑलरेडी परसेंटेज एरर गिवन है।
ठीक है, तो ए के लिए हमारे पास क्या है 1%, तो 3 इंटू 1% प्लस बी के लिए हमारे पास है 2%, तो 3 इंटू 2% प्लस 1/2, सी के लिए है 3%, सो इट वुड बी 3 प्लस, और डी के लिए है 4%। जब हम इसको सोल्व करते हैं ये आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 3/2 प्लस 2। तो ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 3 हमारे पास आएगा 9, 9 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 11, 11 प्लस 3/2 करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 25/2, दैट इज 12.5%। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। हमें दिया हुआ है डेंसिटी में एरर फाइंड आउट करना है। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम अगर हम बात करें क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात की हुई है, तो वॉल्यूम इज साइड रेज टू पावर 3। ओके, तो मास में जो हमें एरर मिलेगा, पहले देखते हैं, डेल्टा रो बाय रो करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय में वी करना पड़ेगा। हमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा एम बाय एम मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय में 100। बट यहाँ पे हमें जो एरर दिया हुआ है वो वॉल्यूम में नहीं दिया हुआ, हमें साइड में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू साइड क्यूब। ओके, तो जब हमें डेल्टा वी बाय वी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू डेल्टा एस बाय में एस। तो इस वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 डेल्टा एस बाय एस इंटू 100। डेल्टा एम बाय एम हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 मीन्स इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1%। ओके, और यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है 2%। ऑल राइट, तो यहाँ पर 1% प्लस 3 इंटू 2, ये क्या आ गया 6, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7%। सो आवर आंसर इज 7%। सो दिस इज अवर आंसर डी, या फोर्थ ऑप्शन। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एरर का कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्लीज डू द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए। आप लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।